अरे भाई, अगर तूने इतने मॉक टेस्ट लगाए और आप इतने ही मार्क्स स्कोर करते चले गए लास्ट तक, तो डेफिनेटली आपके अंदर डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। उस दिन तक तो आप एग्जाम देने के लायक भी नहीं रहोगे। तो हेलो एवरीवन, कैसी जेई 2025 की जनता कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? लास्ट के 30 डेज आपके पास अभी रह चुके हैं। तो मैं आपका अपना भाई अमित, NIT सूरत सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपकी मोस्ट क्रूशियल टॉपिक की, जो हर एक जेई एस्पिरेंट उस सिचुएशन से ज़रूर गुजरता है। अगर समय रहते अगर जेई एस्पिरेंट उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, ओवरकम कर लेता है, तो डेफिनेटली वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाएगा और अलग ही कॉन्फिडेंस, अलग ही मोटिवेशन से वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर अभी स्टूडेंट इस सिचुएशन को ओवरकम नहीं कर पाया, लास्ट डे तक इसी सिचुएशन में रहा, तो डेफिनेटली उसके अंदर इतना डिमोटिवेशन आ जाएगा और अपने आप से इतना कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि वो एग्जाम डे में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। तो मैं बात करता हूँ उस सिचुएशन की कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे और उसके जो स्कोर 300 में से आपके 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक आप स्कोर कर पा रहे होंगे, और जो स्कोर देखने के बाद उसके अंदर डेफिनेटली एक डीमोटिवेशन तो आने ही वाला है, क्योंकि एक जेई एस्पिरेंट है और अगर उनके 300 में अगर 100 के नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका स्कोर गुड नहीं है और वो अपने आप हो रहा होगा, डिमोटिवेट जरूर होगा। हो सकता है उनकी प्रिपरेशन अच्छी की हो, उसने अच्छा PYQ वगैरह मेहनत की हो, लेकिन किसी कमी की वजह से वो इतना स्कोर नहीं कर पा रहा हो। तो पहली बात तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, समझना है को हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना और फॉलो जरूर करना, और लास्ट डे तक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि भैया ये स्ट्रेटजी या ये जो आपने मुझे तरीका बताया था मॉक टेस्ट को लगाने का, वो डेफिनेटली मुझे कितना हेल्प किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बहुत सारे वीकेंड से टीचर भी बोलते हैं, बहुत सारे जो जेई एस्पिरेंट है जो पास आउट हो चुके हैं वो बोलते हैं कि मॉक टेस्ट जो है लास्ट टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा। ये जो है ये कंडीशन जो आपने बोले कि जेई के लास्ट टाइम अगर आपका आ चुका है 30 डेज में, तो आपका मॉक टेस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। ये उस स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है जो ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका और फिर रिवाइज कर रहा है, शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ रेडी है और रिवाइज करके ओनली उसको मॉक टेस्ट लगाना है। तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर मॉक टेस्ट लगाएगा तो उसका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा और उसकी जो मिस्टेक्स हो रही है वो भी आप अपने आप का आइडेंटिफाई करके वो दूर कर लेगा। लेकिन ये एवरेज जो स्टूडेंट है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टूडेंट अगर उनको 300 में से 100 से नीचे अगर उनके मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कोई उनका 100% सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो रहा है यार, क्योंकि 100 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं और आपके सिलेबस कंप्लीट है और आपने रिवाइज भी कर रहा था, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट 100 से नीचे मार्क्स लेके आ रहे हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि आप अपनी मॉक टेस्ट की फ्रिक्वेंसी डाउन कीजिए, फ्रिक्वेंसी को कम कीजिए। अगर आपको किसी ने बोला है कि डे के अंदर आपको जिस टाइम पे जेई एग्जाम होता है उस दिन के अंदर आपको 2 मॉक टेस्ट लगाना है, तो आपको 30 डेज के अंदर आप 60 मॉक टेस्ट लगाएगा। अरे भाई, अगर तूने इतने मॉक टेस्ट लगाए और आप इतने ही मार्क्स स्कोर करते चले गए लास्ट तक, तो डेफिनेटली आपके अंदर डिमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है। उस दिन तक तो आप एग्जाम देने के लायक भी नहीं रहोगे। तो अगर आपके पास 30 डेज रहे हैं, लेकिन आपको 30 डेज में से ओनली अगर आप 15 मॉक टेस्ट भी लगाते हैं, दैट इज इनफ। 15 मॉक टेस्ट आपके लिए इनफ है, लेकिन इस 15 मॉक टेस्ट को मैं बता रहा हूँ उस स्ट्रेटजी से लगाना, उस तरीके से लगाना, तो ये 15 मॉक टेस्ट ही आपके 100 मॉक टेस्ट के बराबर हो रहे होंगे। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समझना मॉक टेस्ट किस प्रकार से निकाला। सबसे पहली बात, आपको ऐसा नहीं है कि दिन के अंदर 2 लगाना है, 30 दिन के अंदर 30 मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको 30 दिन के 30 मॉक टेस्ट लगाने हैं। 30 के एग्जाम टाइम पे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो जेई के एग्जाम टाइम पे आप लगाना। ठीक है, सबसे पहले जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उसके अंदर आपको क्या बातें ध्यान रखनी है वो दे। सबसे पहली बात तो मैंने बतानी कि आपको मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी डाउन करनी है। सेकंड थिंग, आपको जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो आपको एज ए जेई का जो एग्जाम हॉल होता है उस फील्ड में देना है, कि नहीं होता है कि बाहर से हमारा फैमिली या हॉस्टल के जो अदर स्टूडेंट हैं, आप जहाँ पर भी हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या कोचिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोचिंग के अंदर तो डेफिनेटली आपको एग्जाम वाला माहौल मिलता है, लेकिन जब भी आप जहाँ पे भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो ऑनलाइन मोड में, CBT मोड में आपको मॉक टेस्ट लगाने। दूसरी बात, आपको किसी प्रकार का वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एज इट इज आपका जो एग्जाम हॉल में आपका सिनेरियो होता है उसी प्रकार से सिनेरियो बना के रखना है आपको। थर्ड बात मैं बता देता हूँ कि आफ्टर गिविंग मॉक टेस्ट एनालाइज, हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक जेई एस्पिरेंट जो रह चुका है वो आपको बोलते हैं कि मॉक टेस्ट को एनालाइज करने की बहुत नीड है, लेकिन फिर भी आप मॉक टेस्ट देते हैं, हल्का फुल्का उनको एनालाइज करते हैं, क्या हुआ, फिर सेकंड मॉक टेस्ट पे चले जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ एनालाइज कर लिया, अब तो हमारा मॉक टेस्ट में मार्क्स बढ़ी जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट मॉक टेस्ट जो लगाया है उसका मक्खन निकाल लो पूरा। अगर आपने कहाँ पे सिली मिस्टेक किया, मॉक टेस्ट लगाया वहाँ पे कहाँ पे आपने सिली मिस्टेक की है,
कहाँ पे आपने कैलकुलेशन एरर किया है, कहाँ पे आपका कंसेप्ट वीक था कि जहाँ पे बीच में गए लेकिन बीच में अटक गए, उस क्वेश्चन ने हमारा टाइम भी कंज्यूम किया, फाइनल आंसर तक भी हम नहीं पहुँच पाए। रिवाइज वीक टॉपिक आपने पूरा मान लो उसका एनालाइज किया, उसके बाद में आपने आइडेंटिफाई किया कि ये कंसेप्ट मेरा वीक था, उस कंसेप्ट को आपको फिर से रिवाइज किया, उसके बाद में आपने उस टॉपिक की PYQ अटेम्प्ट किए, उसके बाद में आपको क्या करना, तो पूरा एनालाइज करने के बाद में आपको लगे कि हाँ अगर मैंने ये सारी मिस्टेक्स ओवरकम कर ली होती तो डेफिनेटली मेरा इस टेस्ट के अंदर या इस मॉक टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर आ रहा होता, तो उसके बाद में ही आपको सेकंड मॉक टेस्ट के ऊपर मूव ऑन करना है। ये बात ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए इसको अगर आप ध्यान में रख के सेकंड मॉक टेस्ट पे जाओगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर सेकंड मॉक टेस्ट में ला रहे होंगे। और लास्ट तक अगर आपने यही प्रोसेस को रिपीट किया तो डेफिनेटली अगर आपको 30 डेज में 30 मॉक टेस्ट देने की कोई नीड नहीं है। 30 डेज में अगर आप 15 मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं तो 15 मॉक टेस्ट विदाउट एनालाइज आपको नहीं देने, डीपली एनालाइज करना और हर एक टॉपिक आपको वहाँ पर आपको मिल जाता है, क्योंकि JEE के जो पेपर होते हैं इसी प्रकार से आपको डिजाइन किए होते हैं। उसके अंदर लगभग सिलेबस आपका कवर हो जाता है, हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं, कुछ मॉडरेट हाई लेवल पे भी आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो सेकंड मॉक टेस्ट जब भी आप देने जा रहे हो सारे पॉइंट ध्यान रखने के साथ साथ आपने आज तक जो भी फॉर्मूले आपने लिखे हैं या शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए हैं, एक बार तीनों सब्जेक्ट के PCM के तीनों सब्जेक्ट के एग्जाम मॉक टेस्ट देने से पहले या एग्जाम में जाने से पहले उसको रिवाइज करना जरूरी होता है। अगर सेकंड मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आपकी सारे फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स आपके रिवाइज होने चाहिए, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट देने बैठना है और सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आप मॉक टेस्ट 1 से मॉक टेस्ट में थोड़ा मार्क्स इंप्रूव हुए या डिक्रीज भी हुए तो डिमोटिवेट मत होना यार। इस टाइम पे डिमोटिवेट होने के बजाय आप उसको एनालाइज करो यार, एनालाइज करो, डीप में चले जाओ कि क्या गलती हो रही है, वो गलती मुझे एग्जाम टाइम पे नहीं करनी है। ओके, तो ये सब कुछ एनालाइज करना और फिर आपको सेकंड मॉक टेस्ट के लिए जाना है। तो आई होप मैंने जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश की है कि हाउ टू इम्प्रूव योर मॉक टेस्ट स्कोर। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे और लास्ट डे जब एग्जाम देने जा रहे होंगे तो डेफिनेटली आप में अलग लेवल का एक मोटिवेशन होगा, अलग लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जरूर बढ़ जाना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको यहाँ पे और स्ट्रेटेजी वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।